Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am a consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. So today we will have discussions on few advice from me to medical teachers. So काफ़ी टाइम से we are seeing कि medical profession में especially resident, not only resident, there are many UGs who are doing suicides and all, जिनका mental health medical profession में आने के बाद या medical education में आने के बाद affect होता है. So there are multiple factors. कुछ लोग ज़्यादा susceptible होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, but there are also the role of medical teachers, how they take things. So कई बार untrained medical teachers होते हैं जिन पे डिपार्टमेंट के हेड या फिर काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार देखा गया है कि थीसिस के नाम पे मेडिकल टीचर्स काफ़ी हरास करते हैं, वो साल भर फॉलो नहीं करेंगे. इफ़ सपोज सम रेजिडेंट और सम इज़ बिजी इन देयर वर्क एंड दे आर नॉट एबल टू डू, दे कैन सपोर्ट. थीसिस केवल रेजिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो रेजिडेंट का प्राइमरी वर्क होता है उस पर काम करना, बट गाइडिंग, मेंटरिंग एंड सपोर्ट इज़ फ्रॉम द मेंटर साइड, फ्रॉम द जो गाइड होते हैं. तो कई बार वो सपोर्ट प्रॉपर देते नहीं हैं, कई बार वो अपने ईगो इशू की वजह से एंड ऑल. और एंड मैं ये जो बातें कर रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि कोई एलियन बातें हैं या फिर ये नहीं होती, काफ़ी होती हैं. आपने अभी सुना होगा उत्तरांचल में एक पीडियाट्रिक्स के रेजिडेंट ने उसके गाइड थीसिस साइन नहीं कर रहे थे और उन्होंने 4-5 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स गए एंड ड्यू टू वन और द अदर रीज़न एंड ही फाइनली डिड सुसाइड. और ये एक प्राइवेट कॉलेज का सीन है. तो कई बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफ़ी अनरेगुलेटेड होते हैं, एनएमसी प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर रहा है. ओवर रेगुलेशन इज़ डिफरेंट थिंग, बट ऑप्टिमम रेगुलेशन शुड बी देयर. सो दीज आर द थिंग्स. और रिसेंटली एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में भी ऐसा कुछ डिपार्टमेंट में देखा गया है कि ज़्यादा हरास करते हैं. नॉट ओनली एमजीएम, इवन दिल्ली में काफ़ी बार हरास करते हैं. कई बार क्या होता है, रेजिडेंट्स फैकल्टी रेजिडेंट को समझ नहीं पाते. नो डाउट सम रेजिडेंट्स होते हैं जिनका नेचर डिफ़िकल्ट नेचर होता है. So that is one thing कि you have to know how to deal with them as a medical faculty and you should get training, proper training. कई बार क्या होता है कि हमारे मेडिकल एजुकेशन के लिए, चाहे आप एमएस कर रहे हो, एमडी कर रहे हो, डीएम कर रहे हो, एमसीएच कर रहे हो, प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया जाता कि टेक्निक्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन. तो अभी अवेयरनेस धीरे धीरे बन रही है, काफ़ी कोर्सेज आ रहे हैं, तो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बार अपने आप को अपडेट करते हो, फेलोशिप्स करते हो, फर्दर ट्रेनिंग लेते हो, इंडिया से बाहर जाते हो. तो मेडिकल एजुकेशन के लिए आप कितना कर रहे हो. एंड नो डाउट मेडिकल टीचर्स की भी इसमें गलती नहीं है. इसमें ये भी है कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है, उनकी पेरेंट मेडिकल कॉलेज बॉडी है या एनएमसी ने कितना प्रोविज़न किया है कि अपनी टीचर्स को कितनी, मतलब कि 3 साल में कितनी बार ट्रेनिंग के लिए भेजा फर्दर. सो नॉट ओनली ट्रेनिंग ऑन देयर सब्जेक्ट बट ट्रेनिंग ऑन द मेडिकल एजुकेशन. सो ये चीज़ यू शुड नो दीज ऑल थिंग्स. एंड कई बार क्या होता है कि कोई ज़्यादा ससेप्टेबल होता है, कोई साइकेट्रिक मेडिसिन पे होता है, डिप्रेशन पे, उसको अननेसेसरी हरास काफ़ी बार किया जाता है जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगो. और ये आज भी मेडिकल कॉलेज में होता है. और कई बार कोई सुसाइड कर लेता है तो जस्ट दे शो कॉन्डोलेंस. जब सुसाइड को रोका जा सकता है, चीज़ों को रोका जा सकता है, दे आर नॉट डूइंग अ इंच ऑफ द थिंग. और बाद में कॉन्डोलेंस में वही लोग खड़े होते हैं जिनकी वजह से वो पर्सन ने सुसाइड किया. सो दिस इज़ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. एनएमसी शुड रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स and so take steps for this. So we'll stay associated with this topic and we'll bring more videos on that to make the people aware. And medical टीचर्स, ऐसा नहीं है कि मेडिकल टीचर्स को एकदम लीनियंट हो जाता है. यू हैव टू, मतलब होता क्या है, इवन ड्यूरिंग माई रेजिडेंसी आई हैव सीन कि वो सारे रेजिडेंट को एक स्केल पे मेजर करते हैं. यू हैव टू, हर रेजिडेंट से डील करने का तरीका अलग होता है. एंड बीइंग अ मेडिकल टीचर यू शुड नो दिस, यू शुड अंडरस्टैंड. और कई बार क्या होता है, एचओडीज सीनियर फैकल्टी छोड़ देते हैं जूनियर फैकल्टी पे, असिस्टेंट प्रोफेसर पे, एसोसिएट प्रोफेसर पे, सब कुछ. यू हैव टू मॉनिटर एवरीथिंग. एचओडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसे मॉनिटर करना पड़ेगा. डिपार्टमेंट में कुछ भी काम हो रहा है, किसी रेजिडेंट को कोई भी मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली HOD is accountable for it. So you have to take responsibility and accountability for that. So ये चीज़ है. इसके साथ साथ you have to be more empathetic to some person who is suffering from some issue. कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग रेजिडेंसी में आके मेंटल इशू, और काफ़ी स्पेशली अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स की बात करें जो बहुत बिजी इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ हर रेजिडेंट को कभी ना कभी मेंटल इशू होता है. तो एक वैसे तो आजकल हर मेडिकल कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट अपना स्टूडेंट्स काउंसलर रखते हैं, मतलब एक साइकेट्री के फैकल्टी होते हैं जो नेसेसरी सपोर्ट देते हैं. सो बट आपको ये समझना है कि अगर कोई पर्सन
ये होता है कि अगर कोई पर्सन एमडी के तक आया है, सो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया होगा, तभी तो उसका एंट्रेंस में अच्छा रैंक आया, नीट यूजी में अच्छा रैंक आया, प्री मेडिकल एंट्रेंस में अच्छा रैंक आया, वो यहाँ तक आया क्लियर करके। तो आप अब वो आपके लिए एक एसेट है। नाउ हाउ यू कैन मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन कैपिटल और इसकी वर्थ बनाते हो अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए। या तो एक अच्छा बंदा आया जो सेलेक्ट हो गया है, आपने ऐसा कुछ उसको परेशान किया कि वो सुसाइड कर लिया, तो एक हमारा कंट्री एक ह्यूमन कैपिटल को लूज़ कर रहा है। तो दिस शुड बी अंडरस्टूड, दिस शुड बी पुट इन द ब्रेन ऑफ एवरी मेडिकल टीचर्स एंड इट शुड बी एम्फेसाइज। नो डाउट कुछ मेडिकल टीचर बहुत अच्छे होते हैं, देयर आर सो मेनी मेडिकल टीचर हु आर डूइंग गुड, बट देयर आर फ्यू जो कि एक्चुअली हमारी कंट्री का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं बाय बीइंग अ मेडिकल टीचर एंड बाय हरासिंग द रेजिडेंट्स एंड ऑल। और ये हर मेडिकल कॉलेज का सीन है। मैं ये नहीं बोल सकता कि एम्स में नहीं होता, या फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि एक जेएमसी भोपाल में नहीं होता। ये हर मेडिकल कॉलेज में कुछ लोग ऐसे हैं, तो दे शुड बी आइडेंटिफाइड एंड दे शुड बी ट्रेंड। कि और कुछ लोगों की हरास करने की आदत होती है, कुछ फैकल्टीज़ होते हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। नो डाउट आपको सब्जेक्ट का कमांड अच्छा हो, बट आप मेडिकल टीचिंग की स्किल्स आप में कैसी है, आप कितना एम्पैथेटिक रखते हो अपने स्टूडेंट के साथ, कितना उसको सपोर्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न। आपको बीइंग अ मेडिकल टीचर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि आप में ईगो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट हमारे इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में मोस्ट ऑफ द मेडिकल टीचर हैव अ ग्रेट ईगो, और वो इनको ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कई बार बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं। दे ऑलवेज स्कोल्ड, दे ऑलवेज टेक थिंग्स निगेटिवली ऑफ देयर रेजिडेंट्स ऑफ देयर। तो ये समझना है, और इफ़ दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, देन इंडिया विल बी ग्रेटर कंट्री in the field of medical education. Thank you.